बेहद के भी दो बाप हैं, आत्माओं का बाप शिव जोड़ प्रजापिता राम बाप सारी मनुष्य सृष्टि का, तो माँ भी जरूर दो होंगी, एक जगदम्बा माँ, दूसरी यह ब्रह्मा भी माता ठहरी। मुरली 8 फरवरी 78 प्रे। एक आदि ज्ञान सूर्य तो है सूर्यवंशी राम बाप, फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, तो जिस तन में प्रवेश किया है वह हो गई ज्ञान चंद्रमा माता, और बाकी सब 5-7 अरब है बच्चे लकी सितारे। इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी स्टार हो गई, क्योंकि बच्चे ठहरे ना। मुरली 7 जनवरी 2003 प्रे। 2 बाप कहते हैं मुझे रथ तो जरूर चाहिए, मैं साजन बड़ा हूं तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुखवंशावली, वह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगदम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मेल है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है। ब्रह्मा मुखवंशावली सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई, अभी तुम समझ गए हो। मुरली 26 अक्टूबर 83 प्रे। 2 अंत। उस समय ओम मंडली में जो 300-400 कन्याएं माताएं थीं, उनमें ओम राधे मम्मा ज्ञान योग धारणा सेवा में बेसिकली सबसे तीखी थी, इसलिए उनको कन्याओं माताओं की संभाल के लिए निमित्त बनाया गया। ब्रह्मा सरस्वती ने तो अपने अलौकिक माता पिता प्रजापिता व सच्ची गीता माता के द्वारा स्थापित ज्ञान यज्ञ की संभाल की। बाद में ब्रह्मा बाबा को सन 1947 से निमित्त बना करके परमपिता शिव ने बड़ी माँ का पाठ बखूबी निभाया। जो गायन है त्वमेव माता त्वमेव, यानी तू ही है प्रैक्टिकल माता, तो वो माता का जन्मदात्री का जन्म देने का प्यार देने का पाठ ब्रह्मा बाबा ने बखूबी निभाया। ब्रह्मा के समय का एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसा नहीं हो सकता जो ये कहे कि ब्रह्मा बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया। हर एक को बाबा से ये अनुभूति होती थी कि बाबा ने जितना हमको प्यार दिया इतना दुनिया में किसी ने नहीं दिया। कोई रामबाण आश्रम के पच्छड़ माल जैसा भी बाबा से मिलने आए तो वो भी अंदरूनी अनुभूति करके जरूर जाता था कि बाबा ने हमको बहुत प्यार दिया। एक बार की अनुभूति, एक बार की दृष्टि और सदाकाल के लिए स्थायी हो जाती थी, स्थायी छाप छोड़ जाती थी। तो ये निश्चित है कि परम पिता से ज्यादा अच्छा माता और पिता का पाठ कौन बजाएगा। कृष्ण की 16 कलाबद्ध कृष्ण के द्वारा परम पिता शिव ने ब्रह्मा के रूप में माँ का पाठ बजाया। ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी बारात को कितने दिनों तक हम खिलाएंगे। जैसे बच्चों के प्रति माँ की श्रद्धा विश्वास भावना होती है, ऐसे ब्रह्मा बाबा की रही, क्योंकि उनमें तो सुप्रीम सोल पाठ बजा रहा था। ब्रह्मा बाबा दत्तात्रेय की तरह गुणग्राही थे, क्योंकि त्रिमूर्ति चित्र के अनुसार उनका था राइट हैंड का राइटियस पार्ट। उन्होंने कभी भी बच्चों के अवगुणों को नहीं देखा, परंतु यज्ञ में आसुरी स्वभाव संस्कारों वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होती गई। जब तक प्योरिटी की देवी मम्मा बेटी सरस्वती यज्ञ में जीवित थी तब तक आसुरी स्वभाव संस्कार वाले बच्चे कुछ नहीं कर पाए। जितनी भी समस्याएं आती थी उनमें से ज्यादा समस्याएं तो मम्मा ब्रह्मा बाबा तक पहुंचने ही नहीं देती थी, मम्मा खुद संभाल लेती थी। जैसे ही 24 जून 1965 को मम्मा ने गले के कैंसर के कारण शरीर छोड़ दिया, वैसे ही वो आसुरी स्वभाव संस्कार वाले बच्चे प्यार की प्रतिमूर्ति ब्रह्मा बाबा पर हावी होने लगे, और प्योरिटी की देवी न रहने के कारण यज्ञ में इम्प्योरिटी बढ़ने लगी। ब्रह्मा को प्रजापिता का टाइटल द 1 जनवरी 73 प्रे 3 के अंत में वो 31 मार्च 75 प्रे 3 के अंत की रिवाइज मुरली में बोला है, इतनी ब्रह्मा कुमारियां हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। इससे पहले की मुरलियों में बाबा ने प्रजापिता की बात नहीं उठाई, क्योंकि मम्मा के शरीर छोड़ने से पहले प्रजापिता की बात उठाने का मतलब ही नहीं। उस समय तो वे आत्माएं यज्ञ में थी ही नहीं।
जब राम सीता वाली आत्माओं में से पहले कोई एक पुनः यज्ञ में वापस आ गई, तब ब्रह्मा बाबा को प्रजापिता का टाइटल दिया गया। The 7th of September 77 प्रे 2 की रिवाइज मुरली के आदि में बोला है, ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना है। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। साक्षात्कार से जो मुख्य 4 चित्र बनाए गए हैं, उनमें पहले वाले पुराने 2 चित्रों त्रिमूर्ति और कल्प वृक्ष में सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा है, और सन 65-66 के बाद बने 2 चित्रों लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी में प्रजापिता शब्द ऐड कर दिया गया है। मुरलियों के महावाक्यों से यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है कि हम ब्राह्मण सिर्फ ब्रह्मा माँ के ही बच्चे नहीं हैं, बल्कि हमारा बाप भी है प्रजापिता आदम एडम। हम माता पिता एडम ईव दोनों की संतान हैं। प्रजापिता चला गया तो प्रजापिता का कार्यभार ब्रह्मा बाबा ने बखूबी संभाला। ब्रह्मा बाबा को टाइटल मिल गया प्रजापिता ब्रह्मा। ये उनका ओरिजिनल बाप का स्ट्रिक्ट पार्ट नहीं था। जैसे पांडे जी की पत्नी क्या कही जाती है, श्रीमती पांडे जी। डॉक्टर साहब की पत्नी क्या कही जाती है, डॉक्टरनी। लक़ब मिल जाता है। तो इसी तरीके से ब्रह्मा बाबा को प्रजापिता का लक़ब मिल गया। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद सन 65 जून से ये प्रजापिता शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब है कि ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का टाइटल था। ब्रह्मा बाबा कोई प्रजापिता के ओरिजिनल पादधारी नहीं थे। बाबा ने रात को भी समझाया भी के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है। यह ऐसे अक्षर भूलो नहीं। ब्रह्मा नाम भी आजकल बहुतों के हैं। फीमेल्स का भी ब्रह्मा नाम है, इसलिए सदैव लिखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। मुरली 25 अक्टूबर 90 प्रे 3 अंत। वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आवेंगे। ये प्रजापिता ब्रह्मा है। सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहां थोड़े ही प्रजा रचेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्थूल में हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी स्थूल में है। ये राज बैठ समझो। मुरली द 4th of November 72 प्रे 2 आदि। तुम अगर ब्राह्मण हो तो ब्रह्मा कहाँ है? तुम्हारा बाप कहाँ है? ब्रह्मा नाम तो कह नहीं सके, फिर तुम ब्राह्मण कैसे कहते हो? ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे। ये भी शरीर में है ना। अब तुम हो सच्चे ब्राह्मण और वो है झूठे ब्राह्मण। मुरली द 17th of September 69 प्रे 2 मध्य। यज्ञ में जो आसुरी स्वभाव संस्कारों वाले बच्चे थे, उन बच्चों ने माँ के लव का नाजायज फायदा उठाया। उन्होंने ब्रह्मा माँ के प्यार को वैल्यू नहीं दी। उन रावण जैसे आसुरी ब्राह्मणों के विपरीत आचरण से ब्रह्मा माँ का दिल टूट गया। अंत समय में जब बाबा ने देखा कि मेरे ही बच्चे मेरे साथ दगाबाजी कर गए, सारे ब्राह्मणों की सत्ता उन्होंने अपनी मुट्ठी में ले ली। वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट भ्रष्ट सरकार से रजिस्टर्ड कराए लिया और मेरा नाम भी उसमें नहीं रखा। मैं जिन बच्चों को ज्यादा अच्छा, श्रेष्ठ और सच्चा मानता हूँ, उनमें से किसी का नाम नहीं रखा गया। मुझे भी निकाल दिया गया। तो बाबा के कोमल दिल को सहन नहीं हुआ और 18 जनवरी 1969 की शाम को हॉटफेल हो गया। ये बात शास्त्रों में भी तो आती है। कृष्ण जिन्होंने इतना बड़ा महाभारी महाभारत युद्ध कराया, गीता का इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया, कहते हैं अंत समय उनको एक बहेलिये ने पांव में तीर मारा और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब ब्रह्मा बाबा जो धोखा खा गए, वो भगवान का साकार स्वरूप नहीं हो सकता। धोखा खाने के बावजूद भी अगर जीवित बने रहे, निश्चय दृढ़ बना रहे, निश्चय उखड़े नहीं, तो शरीर छोड़ने की बात नहीं होती। शरीर तब छोड़े जब काम पूरा हो जाए, उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। बाबा ने तो मुरली में ये भी बोला है कि योगी का कभी हॉटफेल नहीं होता। हॉटफेल अचानक होता रहेगा।
तमोप्रधान शरीर को हॉट फेल होने में देरी थोड़ी ही लगती है। जितना अशरीरी होते जावेंगे, बाप को याद करते रहेंगे, इतना नजदीक आते जावेंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। रात्रि मुरली 15 जून 69 1 ब्रह्मा बाप टीचर, सदगुरु नहीं। परमपिता शिव 3 रूपों में हम बच्चों के सामने मुख्य रूप से प्रत्यक्ष होते हैं, बाप, टीचर और सदगुरु। कोई कहे ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये तीनों पाठ चले तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। वो तीनों रूपों का पाठ एक ही मूर्ति के द्वारा चलता है। मुरली 10 जुलाई 99 1 के आदि में ही बाबा ने बता दिया, ये राम शंकर की मूर्ति एक ही है, परंतु हैं तीनों ही, अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ माँ का, जन्मदात्री का पाठ चलता है, प्यार देने का पाठ चलता है। पिता का काम होता है आदि ओम मंडली में बीजारोपण करना और अंत में वर्षा देना। ये दोनों कार्य ब्रह्मा बाबा के द्वारा तो नहीं हुए। बीजारोपण करने वाले या अंत में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाले बाप का पाठ नहीं चलता है। दुनिया के दुख दर्दों से आत्मा मुक्त हो जाए, ऐसी अनुभूति अपने जीवन में होने लगे, ये वर्षा ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं मिला। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों को सिर्फ प्यार मिलता है। 9 कुरी के नंबर वार ब्राह्मण रूप में जन्म मिलता है। अगर कोई कहते भी है कि हमें तो वर्षा मिल गया, तो ईंटों का शांतिधाम और सुख धाम कोई स्वर्ग थोड़े ही स्थापन करता है। ऐसे तो ऋषिकेश में वो साधु सन्यासी हैं, उन्होंने भी एक महल बनाया हुआ है और उसका नाम रख दिया है स्वर्गाश्रम। नाम रख देने से स्वर्गाश्रम हो जाता है क्या? नहीं हो जाता। मुरली 18 सितंबर 83 1 के अंत में बाबा ने बोला है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना ये ब्रह्मा का काम नहीं, ये परमपिता परमात्मा का ही काम है। मुरली 8 जुलाई 74 1 के मध्य में बाबा ने बोला है, जब फादर है तो जरूर फादर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कब मिले ही नहीं तो वो फादर हो कैसे सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे मिलते हैं। सब बच्चों की जो भी मुराद है, आश है, वह पूर्ण करते हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, क्या ब्रह्मा बाबा उन सभी से मिले? सब बच्चों की जो भी मुराद है, आश है, क्या वह पूर्ण की? नहीं की। इस मुरली के महावाक्य से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाप का पाठ नहीं चला। टीचर का काम होता है जो भी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक की व्याख्या देना। हमारी टेक्स्ट बुक कौन सी है? मुरली है हमारी माँ की लोरी, पद्य कविता और अव्यक्त वाणी है हमारी गद्य इक्वल्स प्रोच। उन दोनों की व्याख्या सुप्रीम टीचर शिव जिस मुकर्रर अर्जुन तन के द्वारा देता है वो बाप भी है, व्याख्या देने वाला टीचर भी है। अगर ब्रह्मा बाबा के द्वारा टीचर का पाठ चला होता तो 1966 में जो घोषणा की गई, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है और होवनहार विश्वयुद्ध के पश्चात सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य शीघ्र ही आने वाला है। इस 10 वर्षीय घोषणा में कौन सा रहस्य है? उस रहस्य को ब्रह्मा बाबा को स्वयं ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं समझ पाए। ब्रह्मा बाबा ने तो यही समझा कि स्थूल 5-7 अरब वाली दुनिया के विनाश की घोषणा है। पर मुरलियों में तो बाबा यही कहते हैं कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला है कि ब्राह्मणों के लिए इतने बड़े विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। अव्यक्त वाणी 13 जून 73 97। इसका मतलब बाबा जो भी बोलते हैं वो पहले ब्राह्मणों की दुनिया के प्रति ही लागू होता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा समझ नहीं पाए।
बच्चा बुद्धि होने के कारण ब्रह्मा बाबा ने हद में ले लिया और उस समय की जो लौकिक भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट थी उसको मेमोरेंडम लिखकर दे दिया कि 1976 में सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा और अगर विनाश नहीं होगा तो ब्राह्मणों की सारी प्रॉपर्टी भ्रष्टाचारी हद वाली सरकार की हो जाएगी। मुरली 25 जुलाई 67 3 के अंत में भी ये बात आई है। गवर्नमेंट को भी कहते हैं 10 वर्ष के अंदर हम यहाँ दैवी राज्य स्थापन करेंगे, न करे तो आप यह मकान आदि सब ले लेना। लड़ना चाहिए ना, बोलो। दूसरा कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हम 10 वर्ष के अंदर यह कार्य न करें तो मकान आपका। तुम लिखत में देते हो तो भी समझते नहीं, ऐसा कोई लिख कर दे न सके। हम तो 5000 ब्राह्मणों की सही लेकर देते हैं। जब ब्रह्मा बाबा ही समझ नहीं पाए तो जो भी उस समय के ब्राह्मण बच्चे थे उन्होंने भी नहीं समझा। 1976 में स्थूल दुनिया का विनाश नहीं हुआ तो बहुत से ब्राह्मण बच्चे अनिश्चय बुद्धि हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ा विघटन बंटवारा हो गया। इसके लिए बाबा ने मुरली में बोला कि हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। मुरली 1 नवंबर 2000 2 माह। जो चित्र में एक गोले में सफेद पोषधारी ब्राह्मण आत्माएं ही यहाँ आपस में लड़ते झगड़ते विघटित होते दिखाई गई हैं, जबकि दूसरी तरफ दूसरे गोले में जो अटल निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं उनको जय जयकार करते हुए दिखाया गया है। टीचर तो हमेशा स्ट्रिक्ट होता है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा बाबा लूज होकर बैठे हैं, इसका मतलब ब्रह्मा बाबा लूज हो जाते थे। भले मुरली में बोल दिया कि मकान नहीं बनाना है तुमको तो प्रॉपर्टी कुछ भी बनानी नहीं है, हुक्म नहीं है। मुरली 7 जनवरी 67 एक मध्य प्रॉपर्टी बनाकर अभी क्या करेंगे, सभी विनाश हो जावेगी। और ये भी बोल दिया शादी बर्बादी। मुरली 9 मार्च 78 3 के अंत में बाबा ने बोला है कि विकार के लिए शादी बर्बादी है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में विकार के लिए शादी चली, अब संगम पर है। अब विकार के लिए शादी करना बर्बादी है। परमपिता परमात्मा शिव के साथ सगए आबादी कर देती है। लेकिन बाबा से कोई बच्चे आ करके पूछते थे बाबा बड़ी परेशानी है, हमसे खाना बनाया नहीं जाता है, हमें इतना काम करना पड़ता है और घर में बूढ़ी माता है, तो बाबा का हृदय द्रवित हो जाता था। अच्छा बच्चे, भल शादी कर लो, लेकिन पवित्र रहकर दिखाना। अरे शादी करने के बाद पवित्र रहकर दिखा ही दे तो फिर मुरली में बाबा को कहने की दरकार क्या थी कि शादी बर्बादी। माना माँ का दिल ऐसा होता है कि वो भावनावादी होने के कारण परमिशन दे देती थी। इस तरह मुरली की व्याख्या देने वाला टीचर का भी पाठ ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं चला। सद्गुरु का काम क्या होता है? सख्त पाठ बजा करके बच्चों की सद्गति करना। सद्गुरु है तो सद्गति करेगा। सद्गति 2 प्रकार से होती है। पहले सूक्ष्म रूप में मन बुद्धि की सद्गति, फिर स्थूल रूप में शरीर की सद्गति संपन्न होती है। सद्गति सीधी नहीं हो सकती कि एकदम शरीर की सद्गति हो जाए, शरीर निरोगी कंचन काया बन जाए। नहीं, पहले सद्गति किसकी होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा की सद्गति होनी चाहिए। तो वो सद्गति दाता बाप भी इस सृष्टि पर ब्रह्मा बाबा के रूप में आकर मन बुद्धि रूपी आत्मा की सद्गति नहीं करते। मन बुद्धि की सद्गति की पहचान क्या है? सद्गति की पहचान है कि बुद्धि इस विनाशी दुनिया के आडंबरों में न रमे, देह और देह के संबंधियों से बुद्धि उपराम होने लगे। कहाँ रमण करे? ज्ञान के मनन चितन में रमण करने में आराम महसूस करे, उसको मनन चितन मंथन ही अच्छा लगे। ईश्वरीय सेवा की बातों में बुद्धि बिजी रहे, परमात्मा की याद में और नई दुनिया की प्लानिंग करने में बुद्धि रमण करती रहे, तो ये हुई बुद्धि की सद्गति। अगर बुद्धि में दुनियावी भौतिकवादी संकल्प चल रहे हैं, देह और देह के संबंधियों के संकल्प चल रहे हैं,
जो पेट के दुनियावी धंधाधोरी के संकल्प चल रहे हैं, तो ऐसी बुद्धि को सद्गति वाली मन बुद्धि नहीं कहा जाएगा। वो आत्मा सद्गति की ओर नहीं है। अगर एक ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन मंथन बुद्धि में नहीं चलता तो समझ लो आत्मा अभी रोगी है, सद्गति पाने वाली नहीं। इसीलिए मुरली में बोला, बड़े जोर से धुन लगाते हैं सतगुरु अकाल मूर्त। मूर्त ही नहीं हो तो वह फिर सतगुरु कैसे बनेंगे, सद्गति कैसे देंगे? वह सतगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मुरली 27 सितंबर 84 प्रे 2 मध्य। स्वर्ग का रचता कोई ब्रह्मा को नहीं कहा जाता। वास्तव में तुम्हारा गुरु ब्रह्मा नहीं है, सद्गुरु है ही एक। ये ब्रह्मा भी उनसे सीख रहे हैं। ऐसे नहीं कि सीखकर वह ब्रह्मा चला जाएगा तो हम गद्दी पर बैठेंगे। नहीं, ऐसे होता नहीं। सद्गुरु एक ही सद्गुरु है। हम सब उनसे सीखकर और सद्गति को पाते हैं। मुरली 28 जुलाई 77 प्रे 2 अंत। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वह एक सद्गुरु है। सत बाबा, सत टीचर, सद्गुरु तीनों इकट्ठे हैं। मुरली 25 सितंबर 98 प्रे 3 आ। मुरली में आई हुई इन सारी बातों से यही साबित हो जाता है कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाप, टीचर, सद्गुरु ये तीनों पाठ नहीं चले। मुरली 31 मार्च 72 प्रे 1 के मध्य में बाबा ने बोला है, ब्रह्मा सरस्वती भी वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। गुलजार दादी में शिव बाबा नहीं। ब्रह्मा बाबा और सरस्वती जो माता पिता के रूप में पाठ बजा रहे थे, उन्होंने शरीर छोड़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा शिव हमेशा के लिए वानप्रस्थी हो गया। नहीं, परमात्मा शिव तो ऊपर से एक बार नीचे अवतरित हो गए तो स्वर्ग स्थापन करके ही हम बच्चों को वापस ले करके जाएंगे। जो बाबा का विरुद्ध है, मैं तुम बच्चों को साथ ले करके ही जाऊंगा, तो बीच में कैसे चला जाएगा? फिर अभी शिव बाबा का पाठ कहाँ चल रहा है, किस तन द्वारा चल रहा है? कोई ब्राह्मण ऐसे समझते हैं कि सुप्रीम सोल शिव सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं और फिर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर गुलजार दादी के तन में प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं। लेकिन मुरली 5 नवंबर 92 प्रे 1 के आदि में ही यह बात आई है। आते भी है पतित दुनिया और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इनमें प्रवेश कर कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म तनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते हैं। मैं इसमें आया हूँ। मैं सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा द्वारा प्रवेश नहीं करता हूँ। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा पावन बना है। इस पॉइंट से ही यह सिद्ध होता है कि सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा में शिव बाबा नहीं आते। अब रही बात कि कोई कहे फिर गुलजार दादी में कौन आता है, तो स्पष्ट है कि गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती है। शिव बाप की सोल प्रवेश नहीं करती। कोई ब्राह्मण ये समझ लेते हैं कि ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद आकारी बन गए। आकारी माना वो समझ लेते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद ही संपूर्ण बनते होंगे। शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म तन में सिर्फ आकारी बना जाता है, लेकिन साकार शरीर में रहते हुए भी हम आकारी बन सकते हैं। अव्यक्त वाणी में बाबा ने हमको डायरेक्शन दिए हैं, सदैव यह अभ्यास करो कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। साकार में आते भी आकारी और निराकारी स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सके। इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े, सिर्फ अमृत वेले नहीं, बीच बीच में यह अभ्यास करो। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 92 प्रे 117। शरीर में रहते हुए ही ये प्रैक्टिस करनी है या शरीर छोड़ करके मम्मा बाबा की तरह सूक्ष्म शरीरी बनना है? शरीर में रहते हुए ही ये प्रैक्टिस होनी है। आकारी का मतलब कोई सूक्ष्म तन में चला जाना नहीं, शरीर छोड़ना नहीं।
शरीर में रहते हुए आकारी कैसे बना जाए वो भी कोई ब्राह्मण बच्चे नहीं जानते। मनन चिंतन और मंथन की जो स्टेज है वही है यथार्थ आकारी स्टेज है, जिसमें ये साकारी दुनिया भूल जाती है, देह और देह के संबंध भूल जाते हैं। जीते जी फरिश्ते की स्टेज बन जाती है, जिन फरिश्तों का उस समय इस फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं रहता। वो है हमारी आकारी स्टेज। वो आकारी स्टेज वाली एडवांस पार्टी कोई सूक्ष्मतन में ऊपर नहीं है, जो उन बीकेज ने समझ लिया है। अव्यक्त वाणी 2 अगस्त 72 प्र 349 मध्य में ये बात आई है, एडवांस पार्टी का कार्य चल रहा है। आप लोग के लिए सारी फील्ड तैयार करेंगे। उनके परिवार में जाओ ना जाओ, लेकिन जो राजधानी स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वह निमित्त बनेंगे। कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे, ऐसे पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। फील्ड, परिवार व स्टेज ऊपर सूक्ष्मतन अंतरिक्ष में नहीं होती, बल्कि इसी साकार सृष्टि पर होती है। 69 में शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म तनवासी बनकर ब्रह्मा बाबा भी इसी सृष्टि पर कोई चोटी के ब्राह्मण में कार्य कर रहे हैं। वो कोई ऊपर में सूक्ष्मतन में नहीं चले गए। सूक्ष्मतन भी कोई वहां नहीं है, वो भी यही है। इसलिए मुरलियों में सूक्ष्मतन को बाबा ने उड़ा दिया। सूक्ष्मतन कोई चीज नहीं, ऐसे मुरली में बोला हुआ है। सूक्ष्मतन में क्या है? कुछ भी नहीं, सूक्ष्मतन है ही नहीं। मुरलियों में सूक्ष्मतन को कट कर दिया है। इसको तो परमपिता शिव संगमयुग में साक्षात्कार के लिए सिर्फ थोड़े समय के लिए रचते हैं। कहा है सूक्ष्मतन का तो नाम ही नहीं। वहां न सफेद पोषधारी होते, न जेवरधारी होते, न कोई नाग बलाएं पहनने वाला शंकर आदि होता है। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। मुरली 10 जनवरी 76 प्र 3 अंत। इसी तरह मुरली 12 मई 69 प्र 2 के आदि में कहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्मतन की तो है नहीं। ये सूक्ष्मतन आदि है भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में कुछ है नहीं। भल तुम सूक्ष्मतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां चतुर्भुज देखते हो। पहले देखा था, चित्रों में देखा है ना, तो बुद्धि में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षात्कार होंगे, परंतु ऐसी कोई चीज है नहीं। इसी तरह अव्यक्त वाणी 22 नवंबर 72 प्र 377 के आदि में तो स्पष्ट कह दिया है, सूक्ष्मतन यहाँ ही बनना है। सूक्ष्मतन कोई ऊपर में नहीं है जहाँ की साकार शरीर छोड़कर आकारी शरीरधारी आत्माओं का संगठन रहता हो, बल्कि इस साकार सृष्टि पर ही कोई ऐसे विशेष ब्राह्मण बच्चे हैं जो साकार शरीर में रहते हुए भी अपनी ऐसी आकारी व निराकारी स्टेज बना लेते हैं कि उनके इस आकारी स्टेज के संगठन को सूक्ष्मतन या एडवांस पार्टी कहा जाता है। ऐसे जो महावाक्य बोले हुए हैं, इनसे ये साबित होता है कि इसी सृष्टि पर कोई विशेष ब्राह्मण बच्चे हैं जो संगठित रूप में अपनी ऐसी मनन चिंतन की आकारी स्टेज बना लेते हैं। मुरलियों और अव्यक्त वाणियों के आधार पर यह साबित हो रहा है कि सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा में शिव बाबा नहीं आते। फिर अभी गुलजार दादी में कौन आता था? गुलजार दादी के तन में सिर्फ ब्रह्मा बाबा की आकारी सोल बीच बीच में पाठ बजाती थी, जिसके लिए मुरलियों में ढेर सारे प्रूफ मिलते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा की प्रवेशता होती थी तो ब्रह्मा जागृत व्यक्त अवस्था में रहते थे, उनकी सोल गुम नहीं होती थी, और गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के दबाव से उनकी सोल तो गुम हो जाती थी। मुरली 7 फरवरी 68 प्र 1 आदि में इसका प्रमाण देखें, बाप ही समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वह भी सुनते हैं। इससे साबित होता है गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीरधारी मनुष्य आत्मा की प्रवेशता होती थी। मनुष्य आत्माओं को अपना सूक्ष्म शरीर होता है,
परमपिता शिव को अपना सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, वो तो सिर्फ हल्की फुल्की आत्मा है। कब आता है कब चला जाता है पता नहीं पड़ सकता। लेकिन गुलजार दादी में पहले से ही घोषणा हो जाती थी कब आना है और कब जाना है। तो गुलजार दादी में परमपिता की सोल नहीं हो सकती। मुरली 12 अप्रैल 76 1 के आदि में बोला है, ऐसे नहीं बाबा का आवाहन करते हैं। नहीं, शिव बाबा का आवाहन तो कर ही नहीं सकते, बाबा को आपे ही आना है। जबकि गुलजार दादी में आवाहन करते थे, पहले से ही डेट फिक्स हो जाती थी। गीत भी गाते रहे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के आगे। मुरली 26 जून 68 3 अंत में बाबा ने स्पष्ट बता दिया, सबसे जास्ती पतित कौन है ये बाप बतलाते हैं। मैं उस रथ में ही प्रवेश करता हूँ। तो क्या गुलजार दादी को सबसे जास्ती पतित तन कहा जा सकता था? गुलजार दादी तो गृहस्थी के कीचड़ में भी नहीं पली हैं। वो तो बचपन से ही यज्ञ के शुद्ध वातावरण में मम्मा बाबा के सामने पली हैं। उनके लिए ये कैसे कहा जा सकता है कि वो सबसे जास्ती पतित तन है? इसलिए मुरली 15 अक्टूबर 69 2 मध्य में बाबा ने बोला है, शिव बाबा इतना ऊंच बाप है तो उनको तो राजा अथवा पवित्र ऋषि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही है सन्यासी, पवित्र कन्या के तन में आवे, परंतु कायदा नहीं है। बाप सो फिर कुमारी पर कैसे सवारी करेंगे? मुरली 26 फरवरी 74 2 अंत में बोला है, नंबर 1 कांटे में मैं आकर उनको नंबर 1 फूल बनाता हूँ। मतलब बाप तो बड़े ते बड़े कामी कांटे में आकर बड़े ते बड़ा फूल, कमल फूल, किंग फ्लावर बनाने के लिए प्रवेश करते हैं। गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल, देव आत्मा की सोल तो प्रवेश कर सकती है, लेकिन परमपिता शिव की सोल प्रवेश नहीं कर सकती। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता का पता नहीं पड़ता था, जबकि गुलजार दादी में जब ब्रह्मा बाबा की आकारी सोल प्रवेश करती थी तो सबको पता पड़ जाता था। मुरली 26 जनवरी 68 1 के आदि का प्रूफ देखें। बाप खुद कहते हैं, मैं जब आता हूं तो किसको भी पता नहीं पड़ता है, क्योंकि है गुप्त। तुम बच्चे भी हो गुप्त। प्रवेश कब किया, कब रथ में पधारा, मालूम नहीं पड़ता। गुलजार दादी के द्वारा जो वाणी चलती है वो वाणी धारणायुक्त वाणी है। धारणा के पॉइंट्स उसमें ज्यादा हैं, ज्ञान के पॉइंट्स उसमें उतने नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान सागर की सोल ज्ञान की बातें सुनाएगी और देवात्मा कृष्ण उर्फ ब्रह्मा धारणावान देवात्मा थी तो वो तो धारणा की ही बातें सुनाएगी ना। दिनांक 24 जनवरी 71 की मुरली 3 के मध्यांत में बोला है, लाउड स्पीकर पर कब पढ़ाई होती है क्या? टीचर सवाल कैसे पूछेंगे? लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। साबित हो जाता है कि गुलजार दादी में जब प्रवेशता होती थी तो बहुत बड़ा हजारों बीकेज का हुजूम इकट्ठा होता है। लाउड स्पीकर पर ही बोला जाता है। लाउड स्पीकर्स पर बोलने वाला जो पाठ है वो परमपिता का पाठ नहीं हो सकता। बाप तो थोड़े थोड़े ग्रुप्स में थोड़े थोड़े बच्चों से बात करते हैं। बाप कोई बहुत बड़े हजारों के हुजूम के सामने भाषण करने नहीं जावेगा। बाप तो अपने बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता है, इतनी बड़ी दुनिया के हुजूम के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। लाखों करोड़ों के पब्लिक में बाप नहीं आते। स्पष्ट है कि गुलजार दादी भी संदेशी है। उनके द्वारा अव्यक्त बाप दादा शब्द का उच्चारण भी इसलिए किया जाता है कि हम बच्चों के मुकाबले ब्रह्मा बाबा बुद्ध योग से शिव बाबा के साथ हैं। मुरली 17 मार्च 73 2 अंत में बोला है, ड्रामा में जिसका पाठ है उनमें ही प्रवेश करते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। अगर वह दूसरे में आवे तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। अब गुलजार दादी को तो कोई ब्रह्मा नहीं कहता,
इससे भी साबित हो गया कि गुलजार दादी में शिव परमपिता की सोल नहीं आती, ब्रह्मा की सोल ही प्रवेश करती है। तो वो परमपिता जोड़ परमात्मा का पार्ट नहीं है। गुलजार दादी में ब्रह्मा की प्रवेशता क्यों? अब प्रश्न उठता है कि जब गुलजार दादी में शिव बाबा प्रवेश नहीं करते तो ब्रह्मा बाबा की आकारी सोल भी क्यों प्रवेश करती है? तो इसका कारण यह है कि ब्रह्मा बाबा के थरु यज्ञ की पालना हुई। भल बच्चों की आसुरी चलन से उनका हॉटफेल हो गया, लेकिन अंत तक भी बच्चों को सुधारने का, उनका कल्याण करने का शुभ संकल्प ब्रह्मा बाबा की मन बुद्धि रूपी आत्मा में रहा। माँ का पाठ होने के कारण बच्चों के प्रति उनका शुद्ध मोह भी है ही। जो बच्चे शिव बाबा के लवफुल पाठ से नहीं सुधरे उनको अर्थात अरई चेतावनी देने वाले अव्यक्त बाप दादा के इस पाठ की भी जरूरत थी। यही कारण है कि बीच बीच में ब्रह्मा बाबा की आकारी सोल गुलजार दादी के तन से बच्चों को धारणावान बनाने की तथा अपनी चलन सुधारने की चेतावनी देने का पाठ चला रही है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि प्यार आर और मार में से अंत में मार यानी सजा दंड की नीति अपनानी पड़ती है। कहते हैं मार के आगे भूत भी भाग जाते हैं। तो यहाँ भी जो बच्चे प्यार व आर की मीठी संतुलित भाषा नहीं समझे उनके लिए फिर बाप को धर्मराज के रूप में प्रलयनकारी पाठ बजाने के लिए इन एडवांस तैयार होना पड़ता है। अव्यक्त वाणी 22 अक्टूबर 70 310 के अंत में भी चेतावनी दी है, अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। उन बच्चों को भी बाबा ने सावधान किया है जो यह समझते हैं कि ऊपर में कहीं कोई सूक्ष्म वतन है जहां सजाएं मिलेंगी। जबकि मुरली 20 मई 77 एक अंत में बोला है, सजाएं भी कैसे खाते हैं, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर, जिसको जिस रूप से दुख दिया है तो वह साक्षात्कार करते हैं, दंड मिलता जाता है। और मुरली 4 अक्टूबर 73 दो अंत में बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण करके सजा देते हैं। तो महाकाल का पाठ बजाने के लिए राम की आत्मा शंकर के रूप में अपना तन मन धन सर्वस्व बाप दादा शिव ब्रह्मा को अर्पण करने के निमित्त बनती है। अव्यक्त वाणी 14 नवंबर 78 59-60 में इशारा भी दिया है, करण करावनहार है तो कर्णहार का भी पाठ बजाया। पास्ट में ब्रह्मा द्वारा और अभी करावनहार का भी पाठ बजा रहे हैं। प्रेजेंट में धर्मराज शंकर द्वारा राम को धनुष बाण। जब ब्रह्मा बाबा का हॉट फेल हो गया तो परमपिता शिव को निश्चित है कि कोई कठोर स्वभाव वाला तन धारण करना पड़े, क्योंकि जो काम प्यार से नहीं होता है वो काम ज्ञान दंडों की मार से जरूर संभव हो जाता है। डंडे से भूत भाग जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ। आदि में जो बच्चे थे शरीर छोड़ गए, राम या राम जैसी जो भी आत्माएं थी शरीर छोड़ करके गईं, वही आत्माएं फिर दोबारा कहीं ना कहीं इस संसार में जन्म लेती हैं और बड़ी होकर समझदार होकर के फिर ईश्वरीय ज्ञान में आ जाती हैं। रंगमंच तो शूटिंग पीरियड में भी खाली नहीं रहेगा। बाबा ने मुरली में बोला है कि जो बच्चे एक बार ब्राह्मण जन्म लेकर के ब्राह्मण बनते हैं, अगर शरीर छोड़ते हैं तो वो जन्म लेकर के दोबारा फिर आ करके ब्राह्मण बनेंगे। जावेंगे कहाँ? ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो? कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। समझो, कोई शरीर छोड़ते हैं, वह संस्कार ब्राह्मण पने के ले जाते हैं। तो संस्कार ब्राह्मण पने के होने के कारण फिर भी ब्राह्मण कुल में ही आ जाएंगे, सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आएंगे। मुरली 8 फरवरी 84 3 अंत। कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। मुरली 8 फरवरी 84 3 अंत। पूर्व जन्म की प्रारब्ध उनको अगले जन्म में फिर से मिलती है। ब्राह्मण जन्म का किया हुआ पुरुषार्थ कभी व्यर्थ जा नहीं सकता।
ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने भल शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनका स्थान लेने वाली आत्माएं यज्ञ में उनके शरीर छोड़ते ही 1-2 वर्ष बाद ज्ञान में आती ही रहती हैं। माना मम्मा का स्थान लेने वाली आदि लक्ष्मी या जगदम्बा की आत्माएं 1966 में और ब्रह्मा बाबा का स्थान लेने वाली आत्मा 1969 में ज्ञान में आ जाती है, और वो आत्माएं जो ज्ञान में आती हैं तो जरूर पूर्व जन्म की प्रारब्ध अपने साथ लाती हैं। मुरलियों में बाबा ने कहा राम फेल हो गया, यह नहीं कहा कि राम फेल हो जाएगा, क्योंकि फाइनल परीक्षा तो अभी अंतिम वर्षों में होनी है। इसलिए मुरली 9 अगस्त 74:1 के मध्य में बोला है, बाप समझाते हैं ऐसे नहीं कहेंगे रामचंद्र फेल हुआ। नहीं, यज्ञ के आदि में कोई बच्चे फेल हुए जो जाकर रामचंद्र बनते हैं। राम व सीता त्रेता में थोड़े ही पढ़ते हैं जो फेल हुए। ये भी समझ की बात है ना। कोई सुने रामचंद्र फेल हुआ तो कहेंगे कहाँ पढ़ते थे, आगे पूर्व जन्म में ऐसा पढ़कर यह पद पाया है। मुरली में ये भी बोला है रामचंद्र ने जीत नहीं पाए, इसलिए उनको क्षत्रिय की निशानी दी है। तुम सब क्षत्रिय हो ना, जो माया पर जीत पाते हो। कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता, इसलिए राम को बाण आदि दे दिए हैं। हिंसा तो त्रेता में भी होती नहीं। मुरली 23 जुलाई 74:3 मध्यांत। राम की आत्मा की जो विशेषता है वो बाबा ने बताई कि राम फेल हो गया तो उसको धनुष बाण मिला, तीर कमान मिल गया। ये कोई वर्षा है क्या? तीर कहा जाता है ज्ञान बाण को। ज्ञान के तीर, ज्ञान के बाण जो बुद्धि रूपी तर्कस में भरे जाते हैं, और धनुष कहा जाता है ये शरीर जिससे पुरुषार्थ में लचीलापन आता है। जैसे धनुष खींचा जाता है तो लपक जाता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में जितना ही लचीलापन होगा उतना ही पुरुषार्थ तेज होगा, तेज रफ्तार वाला होगा। तो पूर्वजन्म की जो आत्माएं यज्ञ छोड़ करके गईं, अगले जन्म में जब वो दोबारा आ करके ब्राह्मण बनती हैं तो उनकी ये 2 विशेषताएं होती हैं। वो ज्ञान में, ज्ञान बाण चलाने में तीखी होती हैं और पुरुषार्थ करने में तीखी होती हैं। ये तीर कमान उनको ऑटोमेटिक पूर्व जन्म से मिलता है। जैसे कोई बड़ा बच्चा बाप से अलग हो जाता है तो बाप उसको उसके हिस्से की प्रॉपर्टी दे देता है। छोटे छोटे बच्चे तो जब बड़े होंगे तब उनको प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन बड़ा बच्चा पहले ही अलग हो गया, अगर जो कुछ भी दिया उससे वो अपना बाप का धंधा जोर शोर से शुरू कर दे और सही तरीके से चले तो औरों से तो ज्यादा ही आगे चला जाएगा। क्योंकि भारतीय परंपरा में ये मान्यता है कि जो वर्षा है, राजाई है, घर का कारोबार है, वो हमेशा बड़े बच्चे को सौंपा जाता रहा। तो भल उस बच्चे ने अपनी जिम्मेवारी को पूरा वहन नहीं किया, फिर भी परमपिता शिव ने भी उसको उसका हिस्सा निकाल कर दे दिया कि जाओ बच्चे, तीर कमान लो, अपना शिकार करो और कमाओ खाओ। रामचंद्र ने देह अहंकार पर जीत नहीं पाए, इसलिए उनको क्षत्रिय की निशानी दी है। तुम सब क्षत्रिय हो ना जो माया पर जीत पाते हो। कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता, इसलिए राम को बाण आदि दे दिए हैं। हिंसा तो त्रेता में भी होती नहीं। मुरली 23 जुलाई 74:3 मध्यांत। एकलव्य, राम और राम जैसी सशक्त आत्माएं जो यज्ञ के आदि में बिछुड़ गई थी वो दोबारा जन्म ले करके फिर यज्ञ में आती हैं। लेकिन उनको पुरुषार्थ करने के लिए यज्ञ के भंडारे से कोई अंदरूनी सहयोग नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? जो एकलव्य का गायन है, एक को लव करने वाला, किसी का आधार नहीं, जो एक से प्राप्ति हुई उसी के आधार पर चलने वाला। इस तरह की जो आत्माएं हैं, भल उनको यज्ञ कुंड से कोई सहयोग विशेष नहीं मिले तो भी उनको कोई परवाह नहीं है। वो स्वयं ही इतनी पुरुषार्थी होती है कि बाबा के फर्स्ट क्लास वारिसदार स्वतः ही बन जाती हैं। अपने पैरों खड़े हो करके बाबा के ढेर वारिसदार तैयार कर
देती हैं। बाबा ने मुरली 3 अगस्त 74 प्र 3 के आदि में बोला भी है, भील अर्जुन से तीखा हो गया। बाहर में रहने वाले ने ज्ञान तीर पूरा चट कर लिया। सुदामा के चावल, जिसका गायन शास्त्रों में है 2 मुट्ठी चावल। चावल अर्थात वो आत्माएं जिनका देहाभिमान रूपी छिलका उतार दिया जाता है। बाबा ने 17 जनवरी 79 की मुरली में बोला है, बाप देते हैं ज्ञान रतन, वह तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही। उनकी भेंट में ये तो चावल मुट्ठी हुई ना। तुम सब सुदामा हो, देते क्या हो, लेते क्या हो, विश्व की बादशाही। 2 मुट्ठी चावल अर्थात राइट हैंड में 1 मुट्ठी और लेफ्ट हैंड में 1 मुट्ठी माना रुद्रमाला के मन के और विजयमाला के मन के। चावल माने आत्मा। जब टीका लगाते हैं तो भरीकुटी पर चावल रखते हैं जो आत्मा की यादगार है। सात्विक आत्मा, रुद्रमाला और विजयमाला दोनों प्रकार के आत्मा रूपी संगठन को परमात्मा के कार्य में अर्पण कर देना है। तो इस तरह की आत्माएं इतनी सशक्त आत्माएं हैं कि वो परमपिता शिव की मत से माला का संगठन बनाने की योग्यता रखती हैं। वारिसदार अर्थात राजा क्वालिटी निकालने की योग्यता रखती हैं। प्रजा बनाने का कार्य उनका खास काम नहीं है। श्रेष्ठ आत्माएं जरूर श्रेष्ठ कार्य करेगी। लास्ट सो फास्ट, मुरली 16 सितंबर 70 प्र 3 के आदि में बाबा ने बोला है, लास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। फिर ता दी 8 of June 85 प्र 3 के आदि की मुरली में बोला है, देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं। इसलिए मुरली में बोला हुआ है कि जो बाद में आएंगे वो तीखे जाएंगे। लास्ट सो फास्ट और फास्ट पुरुषार्थ करेंगे तो फर्स्ट आएंगे। अब इसका अर्थ उन ब्राह्मणों की दुनिया में उल्टा लगा लिया जाता है। ऐसे ही मुंह पोंछने के लिए, नए जिज्ञासुओं की मक्खनबाजी करने के लिए कहा जाता है कि भाई आप तो लास्ट में आए हैं, आपको तो सब बना बनाया मिल रहा है, आप ही फास्ट जा सकते हैं। अरे अब यहाँ तो लाखों करोड़ों की तादाद में बाद में ही आ रहे हैं। क्या सारे ही फास्ट जा करके फर्स्ट 108 की माला में आ जाएंगे? ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन लास्ट सो फास्ट ये भी समझाना पड़ता है। जो यज्ञ के आदि में थे, फर्स्ट में थे, फिर शरीर छोड़ करके दोबारा जन्म ले करके लास्ट में यज्ञ में आते हैं, वो फिर फास्ट पुरुषार्थ करने वाले आगे आगे जाते हैं। जो यज्ञ के पुराने हैं वो फास्ट नहीं जाएंगे। मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में जो नए नए आए वो लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? जिन्होंने मम्मा बाबा का चेहरा भी नहीं देखा, जिन्होंने कोई चरित्र ही नहीं देखा, उसका कारण है जिन्होंने साकार को देखा, साकार का प्यार लिया, साकारी गोद की अनुभूति ली, वो उस प्यार में इतने दीवाने हो जाते हैं कि उनको साकार ब्रह्मा ही याद आता है। उनको बिंदु याद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने साकार से पालना ली है। इसलिए मुरली 8 मार्च 76 प्र 3 के अंत में बोला है, आगे चल नए भी बहुत निकलेंगे। ऐसे नहीं, पहले आने वाले ही आगे जावेंगे। बाप कहते हैं, पिछाड़ी में आने वालों को तख्त मिलता है तो तीखे हो जाते हैं। तो आगे जाने का मुख्य आधार है परमात्मा बाप की एक्यूरेट याद। मुरली 4 सितंबर 74 प्र 2 के आदि में इसके स्पष्ट संकेत हैं। नए नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा 8 घंटा योग लग जाए तो बहुत ऊंच अष्ट देवों में भी चला जाएगा। सारा मदार है ही योग पर। लास्ट में आने वाले बच्चों को ड्रामा अनुसार हाई जंप द्वारा फास्ट अर्थात फर्स्ट जाने का गोल्डन चांस विशेष मिला हुआ है। अव्यक्त वाणी 22 जनवरी 76 प्र 8 आदि। जिनको ज्योतिबिंदु ऑटोमेटिक याद आता है तो उनको उससे याद करने में कोई कठिनाई नहीं। उनका सन्मुख साकार में निराकार की याद का सहज राजयोग है।
इसलिए वो पुरुषार्थ में लास्ट में आने पर भी फास्ट जाते हैं। ऐसी आत्माएं मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद बड़ी तीव्र गति से पुरुषार्थ करती हैं। उनमें मुख्य है राम की आत्मा। उसी में परमपिता शिव का प्रवेश गुप्त रूप में रहता है। उस समय वो आत्मा ज्ञान वाणी में आने का पाठ नहीं बजाती। इसलिए उस समय 69 की जो अव्यक्त वाणियां चली उनमें बाबा ने बोला, बाप वानप्रस्थी हो गया। वानप्रस्थी हो गया माना वाणी से परे चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो परमधाम चला गया है तो इसी सृष्टि पर, लेकिन गुप्त रूप में वाणी से परे हो करके मनन चिंतन मंथन का पाठ चल रहा था। वो पाठ भी कब तक? जब तक कि वो मंथन आत्मा की कट उतरने तक पूरा न हो जाए। किसी बात को समझने में और उसका निष्कर्ष निकालने में, निर्णय लेने में टाइम तो लगता है। ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। यज्ञ के आदि में भी आदि सो परम ब्रह्मा का पाठ हुआ। तो ब्रह्मा दो हो गए, एक तो प्रजापिता ब्रह्मा और दूसरा सिर्फ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा जिसके थ्रू ज्ञान का बीजारोपण किया गया था। प्रजापिता का जो ओरिजिनल पादधारी था वो तो यज्ञ के आदि का व्यक्तित्व था। वो पर्सनैलिटी कौन सी थी? यज्ञ के आदि में जो वही पर्सनैलिटी थी जिसने ज्ञान का प्रैक्टिकल में बीजारोपण का कार्य किया, जिसका यज्ञ में पुरानी पुरानी बहनें नाम भी लेती थी पीयू की वाणी। अब उन्होंने वो नाम लेना बंद कर दिया। जैसे भक्ति मार्ग में बाप का नाम गुम करके कृष्ण बच्चे का नाम प्रत्यक्ष कर दिया। 16 कला में बद्ध कृष्ण भगवान हो गया। ऐसे ही यज्ञ में भी हुआ। जो वास्तव में यज्ञ पिता था उसको गुम कर दिया, उसकी लाश भी गुम कर दी और जो बच्चा बुद्धि था उसको प्रत्यक्ष कर दिया। वही यज्ञ के आदि वाला व्यक्तित्व जो असली प्रजापिता था, वही व्यक्तित्व वाली राम फिल वाली आत्मा दोबारा जन्म ले करके जब यज्ञ में आती है तो वही अगले जन्म में ब्रह्मा का बच्चा फिर से मुखवंशावली ब्राह्मण बनती है। यज्ञ के आदि में भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार था। वही आत्मा फिर दोबारा जन्म लेकर आती है तो जरूर श्रेष्ठतम ब्रह्मा कुमार होगी, क्योंकि वो तो हुआ चोटी का ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं? ब्राह्मण चोटी। चोटी माना सबसे ऊंची स्टेज के ब्राह्मण। वह आत्मा जब दोबारा यज्ञ में आती है तो एवरेस्ट चोटी जैसा पुरुषार्थ करती है। वो चोटी का ब्राह्मण तो है, लेकिन अब उसको प्रजापिता नहीं कहेंगे। अक्सर हम बच्चों से ये गलती हो जाती है कि हम शंकर को ही प्रजापिता समझ लेते हैं। वह चोटी का ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्टेज का ब्राह्मण तो है, लेकिन अब प्रजापिता नहीं कहा जा सकता। प्रजापिता तो यज्ञ के आदि का आत्मज्ञानरहित व्यक्तित्व था। आत्मा तो वही है, लेकिन पर्सनैलिटी आदि वाली प्रजापिता नहीं है, क्योंकि पहले तो उसके द्वारा बीजारोपण का पिता का काम हुआ था। अब यहाँ पिता का काम ही नहीं हुआ तो प्रजापिता काहेगा? प्रजापिता कब कहा जाए? जब काम करके दिखाए। पिता का काम क्या है? आदि में काम है बीजारोपण का और अंत में काम है वर्षा देने का। बाप बच्चों को वर्षा देता है। जैसे दुनिया वाले गुरु लोग कह देते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु शंकराचार्य। सारा जगत उनको गुरु मानता नहीं है। सब भारतवासी लोग भी नहीं मानते हैं, तो भी जगत गुरु का टिल रख लेते हैं। वो तो झूठा टाइटल हुआ ना। ऐसे ही वही प्रजापिता वाली सोल दूसरे जन्म में ब्राह्मण बन करके जब तक 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को बाप का साक्षात्कार न करा दे तब तक वो सारी प्रजा का पिता नहीं कही जा सकती, क्योंकि मुरली में बोला हुआ है कि प्रजा कितनी है? 500 करोड़। तो 500 करोड़ सारी प्रजा का पिता होना चाहिए। बाबा ने मुरलियों में ये बात स्पष्ट की है कि प्रजापिता कभी सूक्ष्म तनवासी नहीं हो सकता। प्रजापिता तो जरूर प्रजा के साथ होना चाहिए। सूक्ष्म तन में थोड़े ही प्रजा रची जाती है।
कुछ ब्राह्मण ऐसे समझ लेते हैं कि ब्रह्मा ही पहले प्रजापिता था जब साकार में था। 1969 में सूक्ष्म तनवासी हो गया, तो वो प्रजापिता अब नहीं है, वो सूक्ष्म तनवासी अव्यक्त ब्रह्मा है। कोई कुछ समझते हैं, कोई कुछ समझते हैं, लेकिन मुरलियों के अनुसार वास्तव में प्रजापिता आदम इस सृष्टि रूपी रंगमंच से कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। उसका सृष्टि में ऑलराउंड पार्ट है। मुरली 4 मार्च 88 प्रे एक आदि में भी बाबा ने कहा है, प्रजापिता ब्रह्मा जो होकर गए हैं वह इस समय प्रेजेंट है। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत ऊंच है ना, इनको कहेंगे नेक्स्ट टू गॉड। मुरली 26 नवंबर 76 प्रे 2 अंत। प्रजापिता पतित। अक्सर करके ब्राह्मण बच्चों को ये गलत फहमी हो जाती है कि शिव बाप जिस तन में आए हैं वह तो पावन होना चाहिए, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या 500 करोड़ प्रजा पतित है अथवा पावन है? जरूर पतित ही है, तो प्रजापिता का पादधारी आत्मा भी पतित ही है। 26 फरवरी 74 प्रे 2 की मुरली के अंत में बोला है, एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं। प्रवेश भी कांटे में किया है, तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटे में मैं आकर उनको नंबर 1 फूल बनाता हूँ। जैसे कि कहावत भी है, लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, कांटे से कांटा निकाला जाता है। तो बाप भी कांटों को सुधारने के लिए बड़े से बड़े कांटे में प्रवेश करते हैं। कलाबद्ध कृष्ण ब्रह्मा की आत्मा बड़े से बड़ा कांटा नहीं है, क्योंकि वह न ज्यादा सत्व प्रधान बनती है और न ज्यादा तमो प्रधान बनती है। जबकि राम की आत्मा पुण्यात्माओं के वैकुंठ से लेकर पापी कलियुग तक ऑलराउंड पादधारी होने के कारण सबसे ज्यादा सत्व प्रधान थी, जो अब सबसे ज्यादा तमो प्रधान बनी है। इसलिए अंधश्रद्धालुओं ने राम को चित्रों में सदा काला ही दिखा दिया है। ये भी संगम की ही यादगार है। राम का प्रजापिता आदम के रूप में जो पाठ है वह भी तो आदमी ही है। भल तीव्र पुरुषार्थी है, जो कि 1 सेकंड में टॉप मोस्ट योगी के शिखर पर और 1 सेकंड में 5वीं मंजिल से एकदम भोगी बनकर नीचे पहुंचने की क्षमता रखता है। जैसे कोई नाविक होता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि कहीं जरूरत पड़े तो गिरे हुए को उठा के लावे। तो ऐसे ही राम वाली आत्मा का ये जिन्नात का विशेष पाठ है। खट से डाउन और खट से अप, यानी 1 सेकंड में पंचम मुखी परम ब्रह्मा सो विष्णु बनने का पाठ है। बाकी अन्य आत्माएं नंबरवार हैं। तो प्रजापिता शंकर का पाठ ऐसा वंडरफुल है, जो कि हम बच्चों की भी समझ में सहज ही नहीं आ पाता है, क्योंकि उसमें एक ही शरीर में 3 आत्माएं पाठ बजा रही हैं। एवं प्योर शिव, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा और राम बाप। अब जिन बच्चों ने उस पाठ को पहचाना है, उनकी दृष्टि के ऊपर है कि वे किससे प्राप्ति करना चाहते हैं। प्रजापिता से प्राप्ति करना चाहते हैं जो पतित है, या उसमें आए हुए एवं प्योर सुप्रीम सोल शिव बाप से प्राप्ति करना चाहते हैं। वे किसको देखते हैं? पतित को देखते या पावन को देखते? जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि बनेगी। तो प्रजापिता वाली आत्मा का कार्य तो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक दुनिया की 500 करोड़वीं आत्मा भी पावन बन परमधाम जाने की स्टेज पर न पहुंच जाए, तब सर्व का सद्गति दाता राम कहा जावेगा। तीसरी दुनिया। जब राम वाली आत्मा के द्वारा नया संगठन स्थापन हो जाता है, तब जो सृष्टि की बीजरूप आत्माएं हैं वो एक प्रकार से बीज रुद्राक्षों या पितरों की तीसरी दुनिया कही जाती है। पहली दुनिया तो वो पुरानी दुनिया है जहां से निकलकर बेसिक ज्ञान में आगमन होता है, यानी 500 करोड़ की बेहद की दुनिया से निकलकर हमें ब्रह्मा कुमारियों का बेसिक ज्ञान मिल जाता है, तो वो हो गई दूसरी दुनिया। 1976 से तीसरी दुनिया आरंभ हुई, जो बीजरूप आत्माओं की छोटी दुनिया है, जिनमें 108 बीजरूप विशेष आत्माओं में सारे संसार के हर धर्म के अविनाशी आत्माएं समाई हुई हैं।
अच्छे ते अच्छे पातधारी और बुरे ते बुरे पातधारी भी इस बीजरूप रुद्रमाला में समाये हुए हैं। इन बीजों के अंदर सारी दुनिया का दर्शन, सारी दुनिया के चरित्र का अध्ययन कर सकते हैं। तीसरी दुनिया के ये 108 बीज रूप मन के मनसा, वाचा, कर्मणा, समय, संपर्क से, तन से व धन से एकजुट हो करके आखिरीन 2037 तक एक स्वर से उस बाप प्रजापिता को विश्वपिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो वह सारी दुनिया के पिता आदम या आदम जैसे पितर साबित हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 78 159-161 के मध्य में बोला है, लास्ट बाम्ब अर्थात परमात्म बाम्ब है बाप की प्रत्यक्षता का। जो देखे, जो संपर्क में आकर के सुने, उन्हीं द्वारा यह आवाज निकले कि बाप आ गए हैं। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। सिखाने वाला डायरेक्ट ऑलमाइटी है। इस अंतिम बाम्ब द्वारा हरेक के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा। सारे विश्व में विश्वपिता स्पष्ट दिखाई देगा। अब स्पष्ट तो तभी दिखाई देगा जब विश्वपिता साकार में हो। पतित पावन सीता राम, पतित पावन राधा कृष्ण, पतित पावन ब्रह्मा सरस्वती, पतित पावन लक्ष्मी नारायण नहीं कहा जाता है, गाया भी जाता है पतित पावन सीता राम। मुरली 9 जुलाई 61 जरूर सृष्टि के उद्धार का कार्य अंत तक राम और सीता वाली आत्माओं के द्वारा ही संपन्न होता है। इसलिए राम राज्य का गायन है, कृष्ण राज्य, नारायण राज्य या शिव राज्य का गायन नहीं है। शिव तो विश्व का मालिक बनते ही नहीं, विश्व का मालिक जो बनता है वो बच्चों को भी मालिक बना सकता है। इसलिए मुरली 29 जुलाई 78 2 के अंत में बोला है, पतितों को पावन करने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी वह है। मुरली 17 जुलाई 72 1 के अंत में बोला है, राम राज्य राम द्वारा ही मिलता है। सतयुग से राम राज्य शुरू होता है, तो परमपिता परमात्मा शिव ही राम के द्वारा हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। अनेकों मुरलियों में बाबा ने इस गुह्य राज को स्पष्ट किया है। गाते भी हैं सर्व का सद्गति दाता राम, परंतु बंदर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। कहते हैं जिधर देखो राम ही राम रमता है। अभी संगम पर रमते तो मनुष्य है ना, तो इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। मुरली 11 मार्च 75 एक अंत। बाप को कर्णक रावणहार पतित पावन कहते हैं, तो जरूर यहाँ सृष्टि पर आवेंगे न। पतितों को पावन कोई प्रेरणा से थोड़े ही बनावेंगे, जरूर यहाँ आना पड़े। मुरली 24 फरवरी 74 2 अंत। शिव बाबा प्रैक्टिकल पार्ट न बजावे फिर तो कोई काम का न रहा, वैल्यू ही ना होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सद्गति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा होती है। भक्ति मार्ग में गाते हैं। मुरली 16 दिसंबर 74 एक अंत। मुरलियों में बोला है कि निराकार और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है, तो निराकार बाप शिव जिस साकार मुकर्रर तन में प्रवेश कर शिव बाबा बनते हैं, वह साकार तन राम वाली आत्मा का संगमयुगी तन है। तो जिस रूप तन के द्वारा सर्व की सद्गति होती है, उस शरीर के नाम का ही गायन होता है। सर्व का सद्गति दाता राम काम के आधार पर नाम पड़ता है, जबकि इनको सबकी सद्गति करने आना ही है, तो जरूर किस रूप में आवेंगे ना, घर बैठे इनको आना है। मुरली 6 जुलाई 77 2 अंत। एक ही बाप बैठ सभी को पावन बनाते हैं, एक पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक पतित तो सब पतित होते हैं। मुरली 21 मार्च 74 3 आदि तो वह एक ही है राम बाप। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है। मुरली 20 जनवरी 75 2 मध्य।
बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेठ हूँ, आकर सबको सद्गति देता हूँ। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। मुरली द 28 ऑफ मार्च 74 प्रे 2 आदि। पतित पावन बाप के सिवाय न कोई पावन निराकारी दुनिया में जा सकते, न पावन साकारी दुनिया में आ सकते। मुरली द 19th ऑफ अप्रैल 78 प्रे 2 मध्य। पतित पावन बाप आकर जब पावन बनावे तब हम जा सकते हैं। अब शिव बाप तुम बच्चों को पावन होने की युक्ति बता रहे हैं। मुरली 1 नवंबर 71 प्रे 3। ब्रह्मा बाबा के द्वारा पावन बनने की युक्ति नहीं बताई गई, क्योंकि उनका राम पतित पावन शिव बाप का पाठ ही नहीं था। उनका तो सिर्फ प्यार देने वाली माता का पाठ था। उनके द्वारा केवल बेसिक ज्ञान निकला। ज्ञान का गुह्य रहस्य बताने वाले सत शिक्षक का पाठ तो राम बाप के द्वारा सन 76 से आरंभ होता है। पावन बनने की युक्ति भी बाप 76 से बता रहे हैं। पुकारती हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर उनको संत का रंग लगाने के लिए शरीर रूपी रथ चाहिए, ना जिसमें आकर पावन बनावे। ज्ञान के बाण से तो पतित पावन नहीं बनेंगे। मुरली 30 मई 70 प्रे 2 आदि। अर्थात वह रथ वही हो सकता है जिसका गायन होता है, सर्व का सद्गति दाता राम। यादगार मंदिर में राम ही बाप कहा जाता है, बच्चा बना बैठा कृष्ण बाप नहीं। बाप जिसको भारतवासी राम भी कहते हैं, परंतु यथार्थ रीति न जानने के कारण राम त्रेता वाला समझ लेते हैं। वास्तव में उनकी तो बात ही नहीं। मुरली 10 फरवरी 75 प्रे 1 आदि। संगमयुग की बात है, क्योंकि संगमयुग पर ही निराकार राम शिव साकार राम के तन प्रजापिता में प्रवेश करते हैं। सर्वशक्तिवान तो एक बाप ही है जिसको राम भी कहते हैं। मुरली द 26th ऑफ फरवरी 68 प्रे 3। वास्तव में राम भी परमपिता परमात्मा को कहते हैं। मुरली 26 जुलाई 73 प्रे 2 आदि।